बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शहज़ैब आलम। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम अपने चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, जिसमें हम लोग वेव के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वेव होती क्या है और उसकी क्या टाइप्स है, मेन टाइप्स इसकी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ बेटा, मैं आपको अगर इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा पहले रीड कर दूँ, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। हम कहते हैं इट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम। ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी चीज़ जिससे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर जाए, उसको वेव बोलते हैं। लेकिन जिस चीज़ से एनर्जी निकल रही है, यानी वो मीडियम वो ट्रांसफ़र ना करे। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि अभी स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, तो आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? मेरी वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन। वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन हो रही है, क्या प्रोड्यूस हुआ? साउंड। अब वो साउंड एनर्जी कैमरे ने कैच की, मेरे कैमरा कैच कर रहा है, कैमरा फिर उसको लैपटॉप में हम करेंगे, लैपटॉप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करेगा, और दोबारा आप जिस भी कोने में बैठे हुए हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके स्पीकर में आएंगी और वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? साउंड वेव्स में। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, क्या आई है आपके पास? सिर्फ एक एनर्जी आई है, साउंड आई है। साउंड बेसिकली एनर्जी होती है, तो मेरे पास आपकी एक एनर्जी आ गई है, साउंड आ गई है वेव की फॉर्म में, लेकिन मीडियम नहीं आया। साउंड जिस चीज़ से प्रोड्यूस हो रही थी वो चीज़ नहीं आपके पास आई। तो मेरे पास वेव ये होती है जिसमें आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लेकिन मीडियम ट्रांसफ़र नहीं होता। इसी तरह हम अगर वाटर वेव्स की एग्जांपल लें कि जब आप लोग, हम किसी भी वाटर, एक जगह पानी खड़ा है तालाब में, अगर मैं उधर एक पत्थर या कोई चीज़ फेंकता हूँ तो पानी क्या करता है? पानी वेव्स बना देता है, लेकिन ये नहीं होता कि पानी भी आगे चला जाए। पानी आगे जाता है, वो बच्चे स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो तो डियर स्टूडेंट्स प्रेशर की वजह से या और चीज़ें होती हैं। तो सबसे कॉमन जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी साउंड वाली, कि मैं बोल रहा हूँ आवाज़ नहीं करी है वोकल कार्ड की वजह से, लेकिन मेरा वोकल कार्ड आपके पास चल के नहीं आ रहा, बल्कि साउंड आ रही है, और साउंड किस फॉर्म में आ रही है? एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, और मीडियम ट्रांसफ़र नहीं होता। इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स होती हैं। मोस्ट कॉमन जो हम आम तौर पे दुनिया में, या आप कह लो कि हर बंदे के पता होनी चाहिए, क्या है? साउंड वेव्स, लाइट वेव्स। अब साउंड वेव्स और लाइट वेव्स दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं। दोनों लाइट की डिफरेंट वेव्स की टाइप्स है। कैसे? हमारे पास अगर हम देखें तो वेव्स की दो मेन टाइप्स होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए, यानी जिसको कोई सहारा चाहिए। एग्जांपल ये है कि साउंड वेव, देखिए जब मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ तब ही आप तक पहुँचेगी जब तक इस आबो हवा में, इधर हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। तो हमारे इसी तरह अगर मैं इस रूम में से सारी हवा को बाहर पंप कर लूँ, वैक्यूम बना दूँ, मैं बोलता रहूँ, आपके लिप्स, आपको मुझे लिप्स नज़र, मेरे लिप्स हिलते हुए नज़र ज़रूर आएंगे, लेकिन मैं बोलता, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो साउंड है वो मैकेनिकल वेव है और उसको मीडियम चाहिए, उसको सहारा चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ऐसी वेव जिसको सहारा चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसको साउंड वेव बोला जाता है। हम चैप्टर नंबर 11 में साउंड पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग इसकी डिटेल पढ़ेंगे। फिर है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। इसकी एग्जांपल ये है कि आप अभी जिस रूम में बैठे हैं, हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, अगर आप उस रूम के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें, फिर भी आपके मोबाइल के सिग्नल्स आते हैं, फिर भी आपके मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं, या फिर भी आपकी जो आपने बल्ब ऑन किया हुआ है, या आप वैक्यूम कर दो, आपको लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हुई नज़र आती है। क्यों? क्योंकि लाइट कौन सी वेव है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता होता है कि सूरज की रोशनी तो यहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन सूरज पे जो रिएक्शंस होते हैं फियन उनकी आवाज़ क्यों नहीं पहुँचती? बेसिकली ज़मीन और सूरज के दरमियान खला है, वैक्यूम है। लाइट तो मीडियम नहीं चाहिए, लाइट तो इसलिए आ जाती है, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन साउंड आवाज़ इसलिए नहीं आती क्योंकि ज़मीन और सूरज के दरमियान वैक्यूम है, और साउंड को तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें आपकी दोनों वेव्स कवर हो जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी और मैकेनिकल भी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेव्स की टाइप्स पढ़ेंगे, या हम कह लें कि मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, जो बहुत ज़्यादा दफ़ा फेडरल बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है।
तो आपको अगर वेव्स के हवाले से कोई इशू हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अभी तक के लिए इस लेक्चर के हवाले से इतना ही। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान।